हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। तो ये एक हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी सेशंस में बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये कह लीजिए चैलेंज आ रहा है कि ऐसे के जो भी हम पॉइंट्स हैं वो कैसे फ्रेम करें, स्ट्रक्चर कैसे हो। और जब हम टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो हमें नहीं समझ आता है स्टार्टिंग कहाँ से करें, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बॉडी कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। पॉइंट्स को कैसे डेवलप करना है, प्रेजेंट नॉलेज के साथ भी आप एक बेहतर आंसर कैसे लिख सकते हैं, इसकी हमारी कोशिश है। ये सीरीज़ आपको जो अपकमिंग CAPF एग्जामिनेशन है उसमें हेल्प करेगा, पॉइंट्स को डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। एक हमेशा से टॉपिक रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्या हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करना चाहिए भारत में कि वो अपने कैंपसेस खोलें, या फिर टू मच ऑफ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट स्कूल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस जो है चार्ज की जाती है। तो एक हमेशा से कह लीजिए डिस्कशन रहता है और काफ़ी ज़्यादा इस पर डिबेट रहती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले सवाल आता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कैन इट बी द सॉल्यूशन, लाइक सॉल्यूशन टू द रिसोर्स क्रंच। अब यहाँ पे बात आता है, सबसे पहले आपको समझाना है कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। स्कूल एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भारत में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन है, और जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ये दिया जा रहा है। वो फॉर प्रॉफिट हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट एजुकेशन जो है दोनों तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट। कहीं ना कहीं स्टेट जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट की एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करने की, उसमें वो नाकामयाब रहा है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बढ़ा है हर एक फील्ड में। वो हमने पिछले 70-75 सालों में देखा है। फिर कि प्राइवेटाइजेशन के ऐसा नहीं है कि सारे नुकसान ही हैं या सारे फ़ायदे हैं, तो आप उसके बारे में लिखिए। प्राइवेटाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ठीक है, किस तरीके से एजुकेशन प्रमोट हुई है, बट एट द सेम टाइम एजुकेशन जो है उसकी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी कम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टोटल प्राइवेटाइजेशन फिजिबल नहीं है और ना ही डिज़ायरेबल है। ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम प्राइवेटाइज जो एजुकेशन है वो पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो। ठीक है, ना तो ये फिजिबल है और ना ही ये डिज़ायरेबल है फॉर अ डेमोक्रेसी। फिर यहाँ पर स्टेट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, शुड इंश्योर प्रॉपर वर्किंग। और कैसे दोनों जो है फाइन बैलेंस बना सकते हैं, कैसे जो है एक मॉडल स्कूल्स, जैसे हम जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, केवीज की बात करते हैं। रिसेंटली सरकार ने PM श्री स्कूल्स शुरू करे, जो मॉडल स्कूल्स होंगे, जिस तरीके से बाकी स्कूल्स जो हैं डेवलप कर सकते हैं। कैसे जो है फ्यूजन हो सकता है जो प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन का और जो गवर्नमेंट एजुकेशन है। ठीक है, कहाँ पर जो है एक फाइन बैलेंस हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको आंसर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना है आंसर में। ठीक है, कि नहीं नहीं बिल्कुल ख़राब है या बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो आपको ये समझना है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फेलियर रहा है स्टेट का, उसी की वजह से एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है ये। ठीक है, तो क्या ये फिजिबल है, क्या डिज़ायरेबल है, और क्या स्टेट को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, इस तरीके से आप इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और अच्छा टॉपिक है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ठीक है, तो ये मतलब हमेशा से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा रिसेंटली देखने को मिली हैं, जो है ब्लाइंड फेथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम देखते हैं लगभग सारे धर्मों में। तो ये किस तरीके से सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है। और साइंस अगर विदाउट रिलीजन जो है वो भी जो है कोई पर्पस सॉल्व नहीं करता। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो साइंस और रिलीजन का आप एक गैप बता रहे हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा रीजनिंग की बात करता है, रिलीजन में बहुत सारी बातें हैं जो आपके रीजनिंग, ह्यूमन रीजनिंग, जो प्रेजेंट कह लीजिए साइंटिफिक चीज़ें हैं, उनके बियॉन्ड जाकर बात करता है।
फिर आपका एग्जामिनिंग द कनेक्शन बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रिलीजन ने जो बहुत पहले कही थी, ठीक है, उसको आज साइंस जो है थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें कंफर्म नहीं भी हैं, बट बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो भी रही हैं, ठीक है। जैसे कि हम लाइक इंडियन सोसाइटी में बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिनको कि इवेंचुअली जो है एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। वो बेशक हमारे कह लीजिए हमारे ट्रीज़ हैं, हमारे पीपल का पेड़ है उसके क्या बेनिफिट हैं, नीम का पेड़ है उसके क्या बेनिफिट है, तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली अप्रूव होनी शुरू हो गई हैं। रॉन्ग टू व्यू साइंस एज ओनली मटीरियलिज्म एंड रिलीजन एज ओनली स्पिरिचुअलिज्म। तो साइंस का मकसद सिर्फ लाइक मटीरियलिस्टिक नहीं है, मटीरियलिज्म को बढ़ावा देना नहीं है, और रिलीजन सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म के लिए नहीं है, ठीक है। तो दोनों का एक फाइन बैलेंस है। साइंस का इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर अच्छा बुरा दोनों आप लिखिए, ठीक है, कि साइंस का इम्पैक्ट क्या हुआ है सोसाइटी पर, अच्छा भी हुआ है बुरा भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसी साइंस की वजह से हमने वॉर लाइक सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। रिलीजन हैज़ कम टू मीन, अब रिलीजन का मतलब भी कहीं ना कहीं ये ही अल्टीमेटली आ गया कि सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो करना, ब्लाइंड फेथ को फॉलो करना। और साइंटिफिक एटीट्यूड और रिलीजियस फेथ जो है दे नीड टू गो हैंड इन हैंड, अगर मानवता को प्रोग्रेस करना है, ह्यूमन काइंड को प्रोग्रेस करना है। तो इस तरीके से आपने जो है एक फाइन बैलेंस फाइनली कंक्लूड किया। तो सबसे पहले आपने बताया कि जी हाँ, साइंस क्या है, रिलीजन क्या है, क्या गैप है, ठीक है, किस तरीके से दोनों में कनेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिलीजन में कही गई, और साइंस जो है जब तक उसको नहीं मानता है, जब तक कि वो प्रूफ नहीं हो जाती, बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली प्रूफ हुई हैं। साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक है, जो है उसमें सिर्फ मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट की बात की गई है, और रिलीजन को भी सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म तक देखना गलत होगा, ठीक है। फिर उसमें सोसाइटी के जो आपका साइंस के इम्पैक्ट क्या है, रिलीजन का इम्पैक्ट क्या रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और कैसे जो है एक बैलेंस बनाया जा सकता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप दिस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है ये आपको हेल्प कर रहा है, पॉइंट्स कैसे डेवलप करने हैं, स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है उसमें। थैंक यू सो मच।